नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास जी के पदों से संबंधित अति लघुत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर छांटने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले की जो हमने वीडियो की थी जिसमें हमने सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या समझी थी, आशा है वो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हम सीबीएसई व अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले काव्यांश से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न बनाना सीखेंगे, जो हमारी परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद। कविता पाठ हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, अब हम सीधे ही इन पदों से संबंधित प्रश्न उत्तर छाटेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा उद्धव जी को बड़भागी कहलाया था, सौभाग्यशाली कहलाया था। तो इसी पंक्ति से हम उत्तर ढूंढ सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं कि गोपियों ने किसको बड़भागी कहा। तो उसमें उत्तर दे सकते हैं उद्धव को। या हम इसको दूसरी तरह से बना सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव को क्या कहा, बड़भागी अत्यधिक भाग्यशाली। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिन्होंने बच्चों ने पहले की वीडियो देखी हो जिनमें हमने गद्य संबंधी पाठ किए थे, तो उनमें बताया था कि एक पंक्ति से एक या एक से अधिक उत्तर निकल सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं और उनको अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि इस पंक्ति में हम दो तरह से या तीन तरह से इसको प्रश्न का बना सकते हैं। ये भी बना सकते हैं कि उद्धव को बड़भागी या भाग्यशाली किसने कहा, गोपियों ने। उद्धव को गोपियों ने क्या कहा, भाग्यशाली कहा। गोपियों ने किसको भाग्यशाली कहा, उद्धव को। तो किसी भी तरह से हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं। अब इसी में हम दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि कौन से उदाहरण देकर उद्धव पर व्यंग किया गया है। तो एक तो है पुरइन पात, कमल के पत्तों के माध्यम से, और दूसरा जल की में डूबी हुई तेल की मटकी के समान। तेल की जो चिकनी मटकी होती है, घड़ा होता है, उसके समान उद्धव को बताया गया है। अब इसी में हम अगला प्रश्न कर सकते हैं कि गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। यहाँ पर किसके प्रति गोपियों का प्रेम भाव व्यक्त हुआ है, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम भाव है वो व्यक्त हुआ है। फिर इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इस पद में प्रीति जो नदी है, प्रीति रूपी नदी है, वो किस और संकेत किया गया है, किसकी ओर संकेत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी की ओर संकेत किया गया है। और यहाँ पर और भी प्रश्न बन सकता है कि गोपियों ने अपने आप को भोली और अबला क्यों समझा है। तो गोपियों ने अपने आप को भोली और अबला इसलिए समझा है क्योंकि वो श्री कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में लीन है, और उद्धव उनको ज्ञान की बातें कहने आए हैं जो उनकी समझ से बाहर हैं। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से चिपटी हुई चींटियों से की है। तो इस तरह से हम इसमें प्रश्न बना सकते हैं। कुछ प्रश्न हम इसमें काव्य सौंदर्य संबंधी को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुर इन पात रहत जल भीतर, तार सदेह न दागी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जो जल माह तेल की गागरी बूंद ताको लागी में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इस तरह से हम इसमें अलंकारों के माध्यम से ही प्रश्न बना सकते हैं। गुर चाटी जो पागी में उपमा अलंकार है। तो इस तरह से हम प्रत्येक पद से प्रश्न छांट कर लिख सकते हैं। बच्चों, अब सूरदास जी का दूसरा पद आता है। दूसरे पद में भी इसी तरह से हम प्रश्न छाटेंगे कि गोपियां जहां गुहार लगाना चाहती थी वहां से क्या संदेश आया। तो जहां पर गोपियां गुहार लगाना चाहती थी वहां से योग का संदेश आया, योग साधना करने का संदेश आया। चाहती होती गुहार देते उतते धार बही।
और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि किसने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया? श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। इससे पहले हम और भी प्रश्न बना सकते हैं इसमें कि गोपियाँ किसको अपने मन की बात बताना चाहती थी? तो श्री कृष्ण को गोपियाँ अपने मन की बात बताना चाहती थी। और कौन सी आग में गोपियाँ और ज़्यादा जलने लगी? योग के संदेश को सुनकर गोपियाँ और ज़्यादा विरह की अग्नि में जलने लगी। बच्चों, इस तरह से हम प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर मैं एक एक पंक्ति के उत्तर प्रश्न बनाकर उत्तर लिखूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर थोड़ा आपके अभ्यास के लिए भी इसमें पर्याप्त सामग्री नहीं बच पाएगी। अगला हमारा आता है तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी वाला। इसमें भी हम इसी तरह से प्रश्न बनाएंगे। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? श्री कृष्ण की भक्ति को हारिल की लकड़ी के समान बताया है, उनके साधना करने को, कि हमने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान पकड़ रखा है। फिर उसके बाद में इसमें और प्रश्न बन सकता है कि गोपियाँ सोते जागते किसका ध्यान करती हैं और क्यों? गोपियाँ सोते जागते श्री कृष्ण जी का ध्यान करती हैं क्योंकि वो उनसे अनन्य प्रेम करती हैं। करुई ककड़ी किसे कहा गया है? उद्धव जी के द्वारा सुनाया गया जो योग का संदेश है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? गोपियों ने योग साधना को, योग का जो संदेश है उसको व्याधि कहा है। इस तरह से इसमें हम ये प्रश्न बना सकते हैं। हारिल की लकड़ी में हम बता सकते हैं कि हारिल की लकड़ी उपमा अलंकार है हारिल की लकड़ी में, और सुनित जोग लागत है सो जव करुई ककड़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कान्ह कान्ह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बच्चों, जहाँ पर एक से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हम इसके जो छोटे प्रश्न उत्तर हैं वो बना सकते हैं। अब हमारा आता है चौथा पद। चौथे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में ज़्यादा ही परेशान हो गई हैं और वो चाहती हैं कि गोपियों को उनका मन वापस मिल जाए जो श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए उनसे चुरा कर ले गए थे। तो उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न है उनको हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? क्योंकि उन्होंने अब जो गोपियां हैं उनके पास न आकर उन्हें योग करने का संदेश भेजा है और गोपियों को इस कारण से लगता है कि उन्होंने राजनीति सीख ली है। उसके बाद हम इसी में दूसरा प्रश्न बना सकते हैं कि पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दूसरों के परोपकार के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो दूसरों का काम, दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ा करते थे। यहीं पर हम और प्रश्न कर सकते हैं कि राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है कि किसी भी अवस्था में प्रजा को सताया ना जाए, परेशान न किया जाए, दुखी न किया जाए। फिर अगला प्रश्न इसमें बना सकते हैं कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण में क्या बदलाव आया? मथुरा जाकर श्री कृष्ण अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। जो दूसरों को अनीति पर चलने से रोकते थे वो अब स्वयं ही अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं और जैसे वे वृंदावन में थे उससे बिल्कुल ही उनका स्वरूप बदल गया है। तो इस प्रकार से हम बच्चों इसमें छोटे प्रश्न छांट सकते हैं और अपने बुद्धि, विवेक और समझ के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर स्वयं बनाकर लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो हमने आगे कविताएं पढ़ी हैं उनकी भी इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।